गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपेट। आज के इस वीडियो में हम इस आलिया कट शॉर्ट कुर्ती को बनाना सीखेंगे, जो कि लास्ट समर काफी ज्यादा ट्रेंड में रही थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ये कुर्ती। लेकिन मैंने इसमें कुछ डिटेलिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, जिससे कि इसका लुक और ज्यादा अच्छा हो, इनहेंस होके आएगा। तो मैंने पाइपिंग लगा दी है और सेंटर में इसके पोटली बटन लगाए हैं इस तरह से। ये देखिए, इस कुर्ती को मैंने साड़ी में से बनाया है अस्तर के साथ, लेकिन अगर आप इसको बिना अस्तर के बनाएंगे तो और भी कम समय में ये आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके लिए जो मैंने वीडियो में अस्तर वाला पार्ट बताया है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, फिर देखिएगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने 1 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है और ये जो साड़ी में से मैंने पीस लिया है, तो ऊपर नीचे से ना ये साड़ी खराब हो गई थी, चूहे ने कट कर दी थी, तो उसका बीच बीच का हिस्सा बचा था और बीच के हिस्से का ही प्रिंट थोड़ा अलग था, ऊपर नीचे का प्रिंट अलग था। तो मैंने इस हिस्से को ही लिया है। सिर्फ देखिए, इतनी चौड़ी पट्टी है सारी ये हमारी, और यहाँ से इसका प्रिंट अलग आ रहा है, तो इसको कट करके मैं अलग कर दूंगी, इसको मैं यूज नहीं करूंगी। तो ये पूरी जो पट्टी है हमारी 5 मीटर की है, लेकिन अगर आप कपड़ा लेंगे अलग से फ्रेश तो आपको 2 मीटर लेना है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है और इस अस्तर की जो चौड़ाई है वो 40 इंच है। तो इसको मैंने चौड़ाई में एक बार देखिए इस तरह से फोल्ड करके रखा है, किनारे मिला के दोनों इस तरह से। ये देखिए, चौड़ाई में फोल्ड करना है आपको एक बार, और ऊपर वाली साइड इस तरफ है किनारी वाली। इसके बाद आपको जो फोल्डेड वाली साइड है वहां से जो भी आपको चेस्ट साइज आपका रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड करके और प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के ऐड करके फिर निशान लगा लीजिए। तो मैंने इस तरह से इसमें निशान लगा लिया है। जो भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा उसको 4 से भाग करके और उसमें 2 इंच मार्जिन के ऐड करके इस तरह से निशान लगा लीजिए पूरे फैब्रिक में फोल्ड वाली साइड से। और अब इन सभी निशानों को आपस में मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस फोल्डेड वाले पार्ट में से हमारा कोटी की कटिंग होगी, इसको अभी हम साइड कर देंगे। और ये जो 2 पीस हमारे अलग अलग निकले हैं ये हमारे घेर में अटैच होंगे, लेकिन इसमें भी अभी हमारी कटिंग होगी क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा वी शेप में रहेगा, इसलिए तो उसको मैं अभी बाद में बताऊंगी। पहले हम अपनी कोटी की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, जो कोटी की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक निकाला था उसको मैंने लिया है और इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। मुझे 14 इंच कोटी की लंबाई रेडी रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और बैक पार्ट के लिए भी 15 इंच पर ही निशान लगा लेंगे इस तरह से नीचे की तरफ। तो ये दोनों मिला के 30 इंच हो गए। 30 इंच ही मैंने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। फिर इस कपड़े को हम इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे लंबाई में भी। इसके बाद हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, वो मैं लगा रही हूँ 7 इंचेस पर। तीरे का निशान नीचे भी एक निशान 7 इंचेस पर लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और जो आर्म होल की लेंथ ली है वो मैंने ली है 6.5 इंच। मुट्ठी की लंबाई 6.5 इंच लेनी है आपको। इन निशानों को भी मिला देंगे। इसके बाद जो भी आपको आपकी चेस्ट का साइज रेडी रखना है उसको 4 से भाग दे दीजिए, और जो बचेगा बाकी का हमारा कपड़ा वो मार्जिन का हो जाएगा। सेम इसी तरह से कमर का भी, जो भी आपका कमर का साइज रेडी रखना है उसको 4 से भाग दे दीजिए और मार्जिन का ले लीजिए 1.5 से 2 इंच। अब ये जो बाहर वाले निशान है इनको मिला लेंगे आपस में। ऊपर मैंने निशान लगाया था चेस्ट वाले साइज पे क्योंकि मार्जिन उतना ही था जितना हमें चाहिए। अब हम अपने मुड्ढे की गोलाई कर देंगे आर्म होल की इस तरह से, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो जाएगी इस तरह से। तो इसमें से हम एक पीस को भी हटा देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट रह जाएगा। ये जो हमने एक और पीस लिया है इसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं 3 इंच नेक की चौड़ाई यानी कि विड्थ का निशान लगा रही हूँ, और जो गले की लंबाई है वो मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। अब यहाँ से यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को तिरछे में मिला के रखेंगे और अपनी एक वी नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और ये जो हमारी कमर की फिटिंग वाला निशान है यहाँ से इंच टेप को इस तरह से तिरछा रख के यहाँ पर भी हम अपनी शेप को ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा जिसकी हमने इस तरह से कटिंग की है, और इसको सेंटर से भी मैं अलग कर दूंगी क्योंकि मैं बीच में पोटली बटन ऐड करूंगी। इसके बाद जो हमारी फ्रंट पार्ट में आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है 1 इंच अंदर की तरफ, वो देंगे, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के अस्तर की कटिंग हो चुकी है कोटी की। ये देखिए, ये हमारा कोटी का फ्रंट पार्ट है इस तरह से। और तो मैंने इसको अपने कपड़े पर रख लिया है मेन फैब्रिक के ऊपर, और इसके बराबर बराबर कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से।
बिल्कुल अस्तर के बराबर आपको कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से आ जाएंगे। दोनों पीसेस को हम आमने सामने रखेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएंगे हमारे। इस तरह से फिर इनके चारों तरफ आपको कच्चा कर लेना है दोनों पीसेस पर। तो ये हमारे फ्रंट्स के पार्ट है। सेम इसी तरह से बैक पार्ट की भी आपको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के अस्तर को और उसके बराबर कटिंग कर लेनी है। इसके चारों तरफ भी आपको कच्चा करना है। इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक में से। बाजू में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी। तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो है 26.5 इंच और जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। इस तरह के इस साइज के मैंने दो पीसेस लिए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब इसको मैंने एक बार चौड़ाई में फोल्ड कर दिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच आनी चाहिए। ये 9 इंच है हमारी। अब देखिए ओपन वाली साइड से यहाँ से 3 इंच डाउन में मैंने निशान लगाया है और फोल्ड वाली साइड को गोलाई देते हुए इस तरह से हम बाजू की ऊपर वाली शेप ड्रॉ कर लेंगे, आर्म होल साइड वाली। अब नीचे से जितनी भी आपको गोलाई रखनी है, मुझे 9 इंच रखनी है तो उसके हाफ 4.5 इंच पर मैं निशान लगाया है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाया है। और ऊपर के कोने से इस तरह से इंची टेप को मिलाते हुए रखेंगे नीचे वाले निशान से और इसकी हम कटिंग कर देंगे फिर। और सेंटर में भी एक हल्का सा कट लगा देंगे, बहुत छोटा सा। तो ये हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। दोनों बाजू की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपने घेर की कटिंग करेंगे, यानी कि फ्लेयर की कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो उसके लिए जो भी कपड़ा बचा था सारा मैंने ले लिया है और इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। एक बार मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से और सेंटर से मैं इसको बिल्कुल कट कर दूंगी बराबर बराबर। और यहाँ से मैं इसको फैब्रिक को इस तरह से अलग कर दूंगी। तो फ्रंट बैक दोनों पार्ट के लिए मैंने अलग अलग पीस कर लिए हैं। अब ये मैंने एक पीस लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे। उसके लिए जितनी भी आपको कोटी रेडी रखनी है, मुझे 14 इंच की रेडी रखनी है। तो 14 इंच से ऊपर निकालते हुए इस कपड़े से इस तरह से 14 इंच मैंने इंची टेप को ऊपर निकालते हुए रखा है। फिर जो पूरी कुर्ती की मुझे लंबाई रेडी रखनी है वो रखनी है 28 इंचेस। तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 29 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है इस तरह से। अब इस निशान से नीचे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है मैं उसको देखूंगी। तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है नीचे से फैब्रिक। तो मैं यहाँ पर एक किनारे पर 3 इंच पर ही निशान लगा लूंगी जितना भी ये एक्स्ट्रा था। और यहाँ से एक हल्का सा कट लगाऊंगी और इसको यहाँ से पूरा अलग कर दूंगी। तो ये इक्वली हमारी 3 इंच तक हट जाएगा कपड़ा इस तरह से निकालने से। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए फ्लेयर हो गया। इस तरह से इसमें हमारी प्लेट्स लेंगी और नीचे की तरफ हमारी पीको हो जाएगी या डबल फोल्ड करके आपको सिलाई लगानी है घेर में इसके। अब ये मैंने दूसरा पीस लिया है जो कि फ्रंट पार्ट के लिए है। तो इसको हमें इस तरह से पूरा फोल्ड करना है। एक बार इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे इसको। तो ये हमारी फोल्ड वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। तो जो हमारे बैक पार्ट की घेर की लेंथ थी वो 15 इंच थी, मैं बताना भूल गई, 15 इंच थी। लेकिन फ्रंट पार्ट में आपको जितनी भी बैक पार्ट की घेर की लेंथ है उससे 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी कि 18.5 इंच। तो जहां से कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है हमारा, वहां से ही आपको सिर्फ 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और जहां से ओपन वाली साइड है कपड़े की, वहां से आपको बैक पार्ट के जितनी यानी कि 15 इंच ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, उतनी ही आपको लंबाई लेनी है बैक पार्ट जितनी। फिर इंची टेप को इस तरह से तिरछा मिला के रखेंगे इस निशान से कपड़े के सेंटर से, यानी कि फोल्ड वाली साइड से ही आपको 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है और ओपन वाली साइड से आपको बैक पार्ट जितनी ही लेंथ रखनी है। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है और इसको ओपन कर लेंगे। हमने ये फोल्ड करके रखा हुआ था इस तरह से। तो देखिए फोल्ड वाली साइड से ही इस तरह से रहेगा हमारा, एक नोक सी बनेगी हमारी। तो इसमें इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है छोटी छोटी और नीचे की तरफ से आपको पीको कर लेनी है इसमें। तो यहाँ पर हमारे घेर की कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। अब हम घेर के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए जो हमारे घेर की लेंथ है वो है 12 इंच है। ये तो 12 इंच ही बहुत रहेगा, 3 इंच ऊंचा रहेगा, उससे अस्तर ऊंचा भी रहना चाहिए ताकि नीचे की तरफ ना दिखाई दे। लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ा, ये देखिए, क्योंकि लेंथ ज्यादा चाहिए फ्रंट पार्ट वाले में, 3 इंच एक्स्ट्रा, सॉरी 3.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने इसको 12 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 15.5 इंच लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करके रख दिया। अब सेंटर से हम इसकी 3.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने लेंथ ली है उतनी ही रहने देंगे फोल्ड वाली साइड से। लेकिन जो कपड़े की ओपन वाली साइड है वहां से हम बैक पार्ट के अस्तर के जितनी यानी कि 12 इंच ही लेंथ रखेंगे। तो जितनी एक्स्ट्रा थी मैंने उतने पे निशान लगा दिए। यहाँ पे सिर्फ 12 इंच तक आपको लेना है। फिर इंच टेप को कुछ इस तरह से तिरछा रखेंगे इस निशान से मिलाते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट के लिए अस्तर की भी कटिंग इस तरह से
यहाँ पर हो चुकी है। अब इस अस्तर के ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक का घेर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर रख के इसको हमें कच्चा करना है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा दोनों साइड से एक्स्ट्रा निकला हुआ है हमारा मेन फैब्रिक वाला, तो जितना भी एक्स्ट्रा है उतने की आपको प्लेट डाल देनी है कच्चा करते टाइम ही, और साइड से भी कच्चा करना है, दोनों जो साइड्स हैं कपड़े की हमारी। सेम इसी तरह से बैक पार्ट के घेर में भी आपको अस्तर और मेन फैब्रिक के घेर को एक साथ जोड़ के कच्चा कर लेना है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है मेन फैब्रिक, तो दोनों साइड से ही हल्की हल्की प्लेट्स डालते हुए कच्चा कर लेंगे, और साइड में भी आपको यहाँ पे कच्चा करना है दोनों साइड्स में इस तरह से। देखिए अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसके 2 पीसेस थे वो लिए हैं और उस पर कच्चा करके रखा हुआ है। तो उसका मैंने एक साइड का पीस लिया है अभी, और एक ये काली पट्टी ली है, सीधी पट्टी है ये ब्लैक कलर में पाइपिंग के लिए, और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे, और जो हमारी कोटी की शेप हमने कटिंग की थी उसके ऊपर रखते जाएंगे, इस तरह से सिल लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से जॉइंट पे से आपको कुछ इस तरह से हल्का सा कट लगाना है, बहुत हल्का सा पट्टी में, और इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे तो कोई झोल नहीं आएगा इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो। और पाइपिंग की पट्टी जो है यहाँ पर मैंने ओरेब नहीं ली है, सीधी ही ली है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस है हमारी, कोई गोलाई नहीं है इसमें, इसलिए। तो इस तरह से पूरे अंदर वाले शेप पे कोटी की हमें पाइपिंग पट्टी लगानी है। ये देखिए पूरा नीचे से मैंने इसको नेक तक स्टिच कर लिया है पाइपिंग वाली पट्टी को, और इसके सभी कोनों में हल्के हल्के से कट्स लगा दीजिए। अब इसको इस तरह से मोड़ के जितनी मोटी आपको पाइपिंग निकालनी है उतनी आप पाइपिंग निकाल लीजिए, और इस पर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, पाइपिंग के बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी मोटी या पतली पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर दीजिए अंदर की तरफ को, और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है। और इस पर ना मैंने कच्चा किया हुआ है मेन फैब्रिक और अस्तर का, वो मैंने कच्चा करके दिखाया नहीं क्योंकि इजीली आप कर लेंगे, बाकी वैसे भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कच्चा कैसे करते हैं। तो उसके मैंने एक पीस पे ही आपको पाइपिंग लगा के बता दी है, सेम दूसरे पीस पे भी आपको इसी तरह से पाइपिंग लगा के रेडी रखना है। अब एक पैर की सिलाई और लगा लेंगे इस पे हम, पहली वाली सिलाई से एक पैर का मार्जिन लेते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे। पक्की सिलाई लगानी है ये वाली भी, आप चाहे तो इस वाली सिलाई को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली, इसके ऊपर हमारी पाइपिंग लग चुकी है। देखिए बैक साइड से भी इसमें फिनिशिंग आई है काफी। सेम इसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट रेडी करके रखा हुआ है पाइपिंग लगा के और अस्तर के साथ अटैच करके, कच्चा करके सॉरी। तो इस तरह से हमारे दोनों पीस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये पोटली बटन रेडी करके रखे हुए हैं, तो उसको हम यहाँ से लेंगे, बिल्कुल जहाँ पर हमारे नेक की शेप है ना उसके नीचे से आपको पोटली बटन लगाने स्टार्ट करनी है एक पीस में। तो मैंने राइट साइड वाला पीस लिया है, उसमें मैं पोटली बटन लगा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल बराबर एक दूसरे के बराबर में रखेंगे पोटली बटन को, और इसके नीचे दबाते हुए इनको स्टिच कर लेंगे। जहां तक हमारा नीचे वाला वी वाला कट है सिर्फ वहां तक ही स्टिच करनी है पोटली बटन। इस तरह से पूरे नीचे तक इजीली स्टिच हो जाएंगे ये। बस आपको यहाँ पे मशीन धीरे धीरे चलानी है वरना सुई टूट सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक दो पोटली बटन कम रहेगा, उसको भी मैं लगा लूंगी सेम इसी तरह से। और ये देखिए इस तरह से आपको पोटली बटन लगाने हैं, बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेंगे ये। तो एक और पोटली बटन लगा लूंगी मैं इसमें। देखिए मैंने सभी पोटली बटन्स लगा लिए हैं। अब दूसरा पीस लिया है और इनको बिल्कुल आमने सामने रखेंगे इसके, देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए शोल्डर टू शोल्डर और ये नेक लाइन। और जहाँ से हमारे ये पोटली बटन स्टार्ट है वहां पर मैंने एक निशान लगा लिया है, सीधी तरफ भी इस तरह से देखिए निशान लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी ली है यहाँ पर मैंने इस तरह की, ये देखिए रेडी करके रखी हुई है, और इसके ऊपर इसको ऐसे रख देंगे कोटी को पट्टी के ऊपर, और बिल्कुल इस निशान से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से जितनी पट्टी एक्स्ट्रा है बाहर को निकल रही है उसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसके सेंटर तक आपको पट्टी को दबाना है, पूरी पट्टी नहीं दबा देनी है इसके नीचे, सिर्फ हाफ पट्टी दबाई है मैंने, और पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों किनारों से अच्छे से पक्का करना है आपको। अब दूसरा पीस लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर मिला के, और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए
ये जो दोनों पीस है हमारे कोटी के, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने नहीं है, बिल्कुल बराबर रखने हैं। पोटली बटन ऑलरेडी उसके ऊपर आ जाएंगे दूसरे पार्ट के। इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी आपको थोड़ा धीरे धीरे मशीन चलानी है ताकि सुई ना टूटे पोटली बटन की वजह से। और यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली है अच्छे से पक्का करने के लिए। तो हमारे दोनों पीस एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं और पोटली बटन भी लग चुके हैं। ये देखिए इस तरह से बैक साइड से आया है ये हमारा। तो ये हमारा फ्रंट का कोटी वाला पार्ट रेडी हो चुका है इस तरह से। ये देखिए अब हम इसका नीचे का घेर रेडी करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो उसके लिए देखिए जो मैंने फिटिंग के निशान लगाए हुए थे उसको हम नापेंगे कितने हैं, कितने इंच पर हैं। तो ये है 15 इंच। कमर का साइज हमारा 15 इंच है मेरा, जो मुझे रेडी रखना है। और ये साइड्स में मार्जिन है। तो जो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए घेरे की कटिंग की हुई थी अस्तर की और मेन फैब्रिक की, उन दोनों को एक साथ रख के देखिए मैंने कच्चा किया हुआ है। देखिए इस तरह से कच्ची सिलाई लगाई हुई है। और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ था ना साइड्स में, वो मैंने हल्की सी यहाँ पे प्लेट डाली है। ये देखिए इस साइड भी, और सेम इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट डली है हमारी। ये देखिए ये रही हमारी दूसरी वाली प्लेट। तो इस तरह से प्लेट डाली है और साइड से भी मैंने इसको देखिए यहाँ से कच्चा किया हुआ है। इस तरह से आपको कच्चा कर लेना है। और देखिए नीचे वाली साइड से आपको ऐसे ही छोड़ना है। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके आप नीचे सीधी सिलाई लगा लीजिएगा। आप इसको इजीली लगा लेंगे, आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं। अब इसमें प्लेट्स डालने के लिए आपको इसको बिल्कुल सेंटर से मोड़ के रखना है। डबल फोल्ड करके रखा है यहाँ पर मैंने इसको, और बिल्कुल इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे जिससे इसका सेंटर पॉइंट निकल आएगा। अब इसको ओपन करके रखेंगे। तो ये देखिए ये मेरा सेंटर का निशान है यहाँ पे, जहाँ पर आपको चौक का निशान दिखाई दे रहा होगा। अब हमने जो हमारा घेरे वाला कपड़ा था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया इस तरह से निशान लगा के। तो जो हमारी कमर का साइज था वो हमें 15 इंच रेडी रखना है प्लेट्स डालने के बाद। लेकिन इसको 2 हिस्सों में बांट दिया तो 15 का अभी हम आधा कर देंगे, वो होगा 7.5 इंच। तो इस निशान से यहाँ तक हमें इस तरह से प्लेट डालनी है कि प्लेट डालने के बाद वो 7.5 इंच तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जितना आपको प्लेट डालने के बाद रेडी रखना है उतना ही आए। तो उसके लिए सुई में मैंने धागा डाला हुआ है 7.5 इंच हमें चाहिए, तो मैंने 8 इंच लंबा धागा डाला हुआ है। लेकिन यानी कि जितना आपको चाहिए उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लंबा आपको धागा डालना है। अब देखिए कपड़े का कुछ हिस्सा छोड़ते हुए जो कि हमारा सिलाई के मार्जिन का रहेगा, कुछ थोड़ा सा छोड़ते हुए उससे आगे से हमें धागे डालने हैं। इस तरह से छोटे छोटे टाके लगाने हैं इसी सुई की मदद से। इस तरह से इसको सुई को निकाल लेंगे अच्छे से। तो इसी धागे से आपको जो हमने सेंटर का निशान लगाया था वहां तक पूरे में टाके लगाने हैं। इस तरह से हमारा आएगा देखिए निकलने के बाद। तो जब हम इसको खींचेंगे ना, धागा जब हमारा छोटा पड़ने लगेगा आगे, जब हम और टाके लगाते चलेंगे तो इस तरह से खुद से ही इसमें प्लेट्स चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी धागे से आपको यहाँ से लेके इस निशान तक टाके लगा लेने हैं। तो देखिए मैंने पूरे में टाके लगा दिए हैं उस निशान तक। तो इस तरह से हमारे इसमें ये प्लेट्स चल गई हैं। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी टाके लगाने हैं। मैं इसमें आपको पूरी तरह से पूरे में ही लगा के बता दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए भी मैंने सुई में 8 इंच लंबा धागा डाला हुआ है और छोटे छोटे मैं टाके लगा रही हूँ यहाँ पे। पूरा एंड तक आपको इसमें इसी तरह से टाके लगाने हैं इसी धागे से। धागा और नहीं लेना एक्स्ट्रा, तभी आपका जितना आपको रेडी चाहिए 15 इंच जो मुझे रेडी चाहिए वो आएगा। और लास्ट में थोड़ा सा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे बस, बाकी पूरे फैब्रिक में आपको टाके लगाने हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने छोड़ दिया है थोड़ा मार्जिन के लिए। यहाँ पर धागे को कट कर देंगे और इसमें हम गांठ लगा देंगे ताकि हमारा धागा निकल ना जाए। अच्छे से इसमें नोट लगा देंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए जो हमारी प्लेट चली है ना वो एक तरफ को इस तरह से इकट्ठा सी हो जाएंगी। तो उसको हम बराबर फिक्स करेंगे, इक्वली स्प्रेड कर लेंगे, मतलब बिखेर लेंगे, इक्वली इनको सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी प्लेट्स डल जाएंगी इसमें छोटी छोटी गैदरिंग वाली। तो इसको अगर आप नाप के देखेंगे ना तो सेम ये उतना ही आएगा जितना आपको चाहिए था रेडी। मुझे 15 इंच चाहिए था तो ये 15 इंच ही आएगा हमारा पूरा मिलाने के बाद। ये देखिए प्लेट्स डल चुकी हैं इसमें पूरे में इस तरह से। अब जो हमारी कोटी है फ्रंट पार्ट वाली जो हमने रेडी करी थी, उसके सेंटर जो हमारे घेर का सेंटर है और जो कोटी का सेंटर है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे आमने सामने मिलाते हुए। और ½ इंच दबाते हुए घेर को कोटी के नीचे सिलाई लगानी है आपको इस तरह से रख के, इस तरह से।
तो पहले हम बिल्कुल सेंटर से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। घेर का सेंटर और कोटी का सेंटर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, और सिर्फ 1/2 इंच में यहाँ पर घेर को दबा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कोटी के नीचे, और बिल्कुल इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, कोटी के ऊपर पक्की सिलाई। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा मार्जिन में थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन ये चल जाएगा इतना, क्योंकि मैंने कोटी में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाऊंगी। देखिए कितना सारा मार्जिन है, तो इतने एक्स्ट्रा का मैं क्या करूंगी, तो इतना चल जाएगा। लेकिन आपके में ज़्यादा ही कम पड़ जाता है तो आप 1-2 प्लेट्स खोल लीजिएगा, वो इक्वल हो जाएगा उसके। अब सेम इसी साइड से भी इसी तरह सिल लेंगे। सेंटर से स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच घेर को दबाते हुए ऊपर से, और सिलाई लगा लेंगे पक्की सिलाई। और दोनों में से कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका घेर का कपड़ा कम रह रहा है तो 1-2 प्लेट्स खोल लीजिएगा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो 1-2 प्लेट्स एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, इससे वो फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा घेर जुड़ चुका है फ्रंट पार्ट का। इस तरह से, इस तरह की शेप आई है इसकी कुछ नीचे तक पूरा। सेम इसी तरह से बैक पार्ट का भी आपको घेर रेडी करना है। ये देखिए पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट का दिखा देती हूँ कि रेडी होने के बाद किस तरह से आएगा। इस पर नीचे की तरफ आपको पिको कर लेनी है, और कुछ इस तरह से ये हमारा आया है फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट में देखिए राउंड नेक बनाया हुआ है। तो राउंड नेक तो आप इजीली बना लेंगे, मैंने आपको कई बार बताया है किस तरह से बनेगा। अब जो हमारा बैक का जो कमर वाली साइड है वो बिल्कुल सीधी है, तो सेम उसके जो घेर है वो भी बिल्कुल सीधा ही रेडी करना है। मेथड प्लेट डालने का वही है जो हमने फ्रंट पार्ट में जैसे डाली थी, बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने बिल्कुल इसके बराबर प्लेट्स डाल के बैक पार्ट का घेरा रेडी करके रखा हुआ है, अस्तर के साथ कच्चा करके। अब देखिए जो इसकी कमर वाली साइड है वो ली है मैंने कोटी की, और इसके ऊपर घेर को उल्टा रख देंगे, और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी कोटी है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और जो हमारा घेर है उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। फिर आपको दोनों को बिल्कुल बराबर मिला के रखना है कमर वाली साइड से, और सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए, पक्की सिलाई और सीधी सिलाई। तो हमारा इस तरह से ये कोटी और घेर जुड़ चुके हैं, इस तरह से आ जाएंगे देखिए। अब इसको हम सीधा पलट देंगे सीधी तरफ। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट में भी घेर जुड़ चुका है, और जो बैक पार्ट के नेक की लेंथ ली थी मैंने वो 3 इंच ली है यहाँ पे। तो ये हमारा बैक पार्ट का भी रेडी हो चुका है फ्लेयर जुड़ने के बाद। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे। नीचे आप इसमें बाद में पिको कर लीजिएगा। तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और शोल्डर जॉइन कर लेंगे, 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीरे जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम इसमें अपनी बाजू लगाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल है। देखिए बाजू ली है मैंने, और जो इसकी आगे की मोहरी वाली साइड थी उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है, सीधी सिलाई। अब इसको बाजू को मैंने उल्टा रखा है, और जो हमारा कोटी वाला पार्ट है वो सीधा रखा है, और जो बाजू का सेंटर है और जो तीरे वाली सिलाई है दोनों एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बराबर पकड़ के इनका 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है पूरे आर्म होल में। तो इस तरह से सिल लेंगे दोनों को एक साथ रखते हुए। जो हमारी कोटी है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोनों में से कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथों से पकड़ के आपको इसको सिल देना है। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी बाजू जुड़ जाएगी कोटी में अपनी। तो ये देखिए हमने स्लीव इसमें अटैच कर ली है। एक साइड मैंने आपको स्लीव अटैच करके बताई है, सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी बाजू जोड़ लेनी है। अब इसको हम सीधा पलट देंगे तो इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी बाजू लगानी है, इस साइड भी। तो देखिए मैंने दोनों तरफ बाजू लगा ली हैं। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल डबल फोल्ड करके बराबर मिलाते हुए तीरे वाली सिलाई से, और साइड से भी पूरा। अब देखिए बाजू को भी इस तरह से मतलब डबल फोल्ड करके रखेंगे, और आपको जितनी बाजू की गोलाई चाहिए उतने पे आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद जो हमारा कोटी पे फिटिंग का निशान लगा हुआ है ये वाला, इससे इस निशान को मिला के इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और निशान को मिला लेंगे। फिर आपको बाजू से फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमारी फिटिंग रहेगी कोटी तक। फिर यहाँ से नीचे आपको मार्जिन कम करते जाना है फिटिंग का, सिर्फ 1/2 इंच ही छोड़ना है घेर में। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग वाली सिलाई लगाई है, पक्की सिलाई।
इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सेम उसी शेप में मैंने सिलाई लगाई है दोनों साइड में। ये देखिए, सिर्फ कोटी तक ही हमारी फिटिंग रहेगी, फ्लेयर हमारा लूज रहेगा पूरा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ आप पीको कर लीजिएगा या डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिएगा। मैंने पीको की है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमारी ये आलिया कट शॉर्ट कुर्ती पूरी तरह से बनकर रेडी है। और ये काफ़ी सुंदर बनकर रेडी हुआ। बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा मैंने इसको साड़ी में से बनाया है। और इसको आप किसी रेयन या फिर कॉटन के फैब्रिक से बनाते हैं ना, तो अस्तर वाला जो मेहनत है वो बिल्कुल कम हो जाएगी आपकी, और भी कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है इस कुर्ती को लेकर, आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपको ये शॉर्ट कुर्ती कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारी कुर्ती का बैक साइड से लुक है। एक बार आप बैक साइड से भी देख लीजिए। बैक साइड से स्ट्रेट ही रहेगा पूरा। बैक साइड में हमारी इसमें कोटी में कोई शेप नहीं दी जाती, इसको स्ट्रेट ही रखा जाएगा कमर वाली साइड से। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के प्यारे प्यारे ड्रेसेस के वीडियोज़ मैं मेरे चैनल पर डालती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।